हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना और गरम करने के लिए निकाल रही हूँ मैं। असल में अभी ये रात का टाइम है, वो भी रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। अच्छा, इतनी रात को मैं खाना गरम कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को इतनी रात को भूख लग रही थी तो बस मैं खाना गरम कर रही हूँ। असल में बात ये है कि बाजी और ये गए थे पापा को डॉक्टर के पास एक चेकअप के लिए लेके। तो बस वहीं से लौटते में ये लोग आए हैं। एक दिन पहले गए थे, अब ये आज आ रहे हैं, मतलब दूसरे दिन। रात को आते आते इन लोगों को 3:15 कुछ बज गई। तो इन लोगों ने खाना पैक करवा लिया था अपने लिए कि घर जाके ही खाएंगे। कुछ उस टाइम पे भूख नहीं लगी थी इन लोगों को। जब ये लोग निकले थे 10 बजे, तब इन लोगों को बिल्कुल भूख नहीं थी। तो इन लोगों ने खाना पैक करवा लिया कि घर पे चल के खाएंगे। और इन्होंने मुझे फ़ोन लगा दिया था कि मैं खाना तुम लोगों का भी लेके आ रहा हूँ। और खाने में है बिरयानी और मसाले वाली दाल। तो 2 पैकेट लाए थे इन्होंने बिरयानी के। तो अम्मी और दादी ने तो खा लिया था और अयान हारिस भी सो चुके थे खाना खा के। तो बस मैंने एक ही पैकेट निकाला और दूसरा पैकेट रख दिया था। और जी ये है अगले दिन की सुबह। तो खैर वैसे तो हम लोग रात में लेट ही सोए थे, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठना होता ही है। अगर कभी कभार मैं लेट हो भी जाती हूँ तो फिर वो दिन के सारे काम मेरे लेट ही चलते हैं, फिर वो मैं मैनेज नहीं कर पाती। फिर वो लेट शुरू करो ना तो फिर लेट 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 करके वो सारे काम लेट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठूँ ताकि मेरे सारे काम टाइम पे हो जाए। खैर अभी सब सो रहे थे। अयान हारिश को मैंने स्कूल भेज दिया तैयार करके। और बस यहाँ पे मैं दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ, पापा का गर्म पानी रख रही हूँ पीने के लिए। हम लोग उनको जब से वो आए ना तब से हम उनको उबला पानी ही ठंडा करके पिला रहे हैं। और पानी गर्म होने के बाद मैंने उसे रख दिया थोड़ा नॉर्मल होने के लिए, ताकि पापा जब तक उठे ना तब तक वो नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पापा के लिए दलिया। और फ़िलहाल तो अभी सब सो रहे हैं, बस अम्मी और मैं ही जाग रहे हैं। एन हरीश को तो स्कूल भेज दिया है। तो बस अभी अम्मी नहाने जाने वाली हैं, तब तक मैंने सोचा चाय बना लें। तो अभी अम्मी और मेरी चाय बन रही है और उसके बाद फिर मैं एन हरीश की टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और उसी दौरान ये भी उठ जाते हैं तो उनको भी देखना होता है कि नाश्ते में क्या देना है और बाकी सारी चीज़ें ज़रूरत की। तो वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत वाले काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले अयान हारिश का नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको उठाती हूँ ताकि मुझे देने में थोड़ा आसान रहे। और जी यहाँ पे मैंने पहले सोचा था मैं दूध गर्म कर लूँ, लेकिन फिर दलिया बनाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसको बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है और पापा के उठने से पहले पहले उसको रेडी भी करना था। तो बस इसलिए मैंने पहले दलिया रख दिया, उधर एक तरफ चाय रख दी और पापा का पानी, और मतलब एक दो काम ऐसे साथ चल ही रहे हैं। दोनों गैस काफ़ी देर से फ्री नहीं है तो वो दूध बेचारा गर्म नहीं हुआ। खैर अभी ये चाय बन जाए उसके बाद फिर मैं दूध रख दूँगी। अच्छा, अभी 2-3 दिनों से ना थोड़ी ठंड भी कम हो गई है, नहीं तो एक हफ़्ते पहले तो काफ़ी तेज़ ठंड हो रही थी। एक हफ़्ते पहले भी नहीं, मतलब 4-5 दिन पहले ही काफ़ी तेज़ ठंड थी। हमारे इधर तो काफ़ी कम लग रही है, आप लोगों का पता नहीं। और ये चाय बन के तैयार हो गई है। ठंडी तेज़ होती है ना तो बस उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता कि बिस्तर से बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी करने होते हैं। तो बस तो ठंड कम हो गई ना तो बस मैंने तो बोला चलो अल्लाह का शुक्र है ठंड थोड़ी कम हो गई। मैं काफ़ी इंतज़ार कर रही थी ठंड कब कम होगी। तो बस मैं 2-3 दिन से काफ़ी राहत में हूँ कि चलो ठंड कम हो गई तो और आसान हो जाएगा। अब सुबह से उठने मेरी बहुत जान पे आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ। गुस्सा तो आती है, मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी
अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ जाती हूँ टाइम से और मेरे काम भी सारे हो जाते हैं टाइम पर। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अयान हारिश के नाश्ते की तैयारी। अपना नाश्ता कर लिया है मैंने। मैं नाश्ते में चाय बिस्किट लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर 9 बजे से पहले पहले कुछ खाना होता है तो, और अगर देर हो जाती है तो फिर मैं चाय बिस्किट नहीं लेती। और यहाँ पे मैं हारिश के लिए बना रही हूँ पूरी, और अयान के लिए मैं पूरी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अयान पूरी पराठे नहीं खाता है। ऑयली चीज़ें उसको कुछ खास पसंद नहीं है, तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। अगर कभी कभी मेरा मन होता है पराठे बनाने का कुछ स्पेशल, तो मैं बना के रख भी देती हूँ ना, तो वो खाता ज़रूर है लेकिन आके बोलता है मम्मा पराठे क्यों रखे थे आपने। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग उसको रोटी रखते हैं, वो रोटी खा लेता है। पराठे खाने में उसको बड़ा बुरा लगता है, जान पे आती है। तो यहाँ पे मैंने हारिश की पूरी बनाई, उसके बाद अयान के लिए रोटियां बनाई, और इसके साथ मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी दोनों भाई के लिए। टिफ़िन तो हम लोग उसके चार्ट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, जो भी वो लोग चार्ट देते हैं स्कूल से उसी के हिसाब से हम लोग टिफ़िन रखते हैं। अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, और अगर रख भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लोग शिकायत करते हैं कि ये टिफ़िन में आपने नहीं रखना है। और वैसे भी वो जो भी चार्ट में दिया है ना उन्होंने, वो सारी हेल्दी चीज़ें होती है। तो बच्चे घर पे तो नखरे कर ही लेते हैं लेकिन स्कूल में नखरे नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जो वो यहाँ नहीं खाते हैं ना, ख़ास तौर पर हारिश, कुछ चीज़ें हारिश घर पे नहीं खाता है लेकिन मैं उसको टिफ़िन में रख देती हूँ, तो वो वहाँ से खा के आता है ना, तो फिर आके बोलता है मम्मा टिफ़िन अच्छा लगा था। तो मैं बस उसको यही बताती हूँ कि बेटा ये वही सब्ज़ी है जो तुम घर पे नहीं खाते हो ना, ये वही है जो तुमने वहाँ पे आसानी से खा ली। फिर वो घर पे भी उसको खाने लगता है। जब एक बार उसको उसका टेस्ट पता चल जाता है तो फिर भी वो घर पे भी उसको खाने लगता है। और माशाल्लाह अयान की तरफ से कोई मसले नहीं होते खाने में, वो खा लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती सब्ज़ी वगैरह खाने में। और ये चले गए थे शॉप पे। नाश्ते में मैंने इनके लिए आज कुछ नहीं बनाया था क्योंकि रात की बिरयानी रखी थी ना, वही मैंने इनको गर्म करके दे दी थी, तो इन्होंने खा लिए थे। मैंने इसी दौरान कपड़े भी डाल दिए थे, तो कपड़े भी धुल गए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। तो सुबह से जल्दी से अगर कपड़े डाल दो ना तो जल्दी सूख भी जाते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल सूख जाते हैं तभी कपड़े उठाने आती हूँ। कभी कभी तो उठाते उठाते रात भी हो जाती है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, और टाइम होता भी है तो फिर कोई ना कोई दूसरे काम में लग जाती हूँ। और अभी तो ना डेली के जो पिछले रूटीन थे ना मेरे, उससे थोड़ा सा और बिज़ी हो गई हूँ मैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है। अब पापा का रूटीन भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, उसके अलावा फिर आने जाने वाले मेहमान भी हैं, तो बहुत सी चीज़ें अब चेंज हो गई है। तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा और मुझे चीज़ों में टाइम लग जाता है, काम करने में थोड़ा और वक्त लगता है। तो फ्री टाइम तो बिल्कुल नहीं होता आजकल मेरे पास, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। खैर जब मिलता है तो बना लेती हूँ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं फिर कपड़े डाल के आई, उसके बाद ही फटाफट से मैं अपने खाने बनाने की तैयारी करने लगी थी। और खाने में आज मैंने गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में सुबह अयान हारिश के लिए जो आलू मटर बनाए थे ना, वो भी मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे क्योंकि दादी गोभी नहीं खाती ना, इसलिए। और उसके अलावा फिर यहाँ पे जी ये करने लगी हूँ मैं ज़ोहर के बाद। आज हमने घर में एक छोटी सी कुरान खानी करवानी है, जो कि हमने मानी थी। अभी पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तब हम लोगों ने माने थे, तो उसी की अब मैं तैयारी कर रही हूँ। और अयान हारिश भी स्कूल से आ गए हैं, और अयान हारिश के स्कूल का टाइम 2:30 बजे का होता है बंद होने का।
तो बस आते आते उनको 3 बज ही जाती है और फिर इसी के बाद 3:30 बजे उन्हें कोचिंग भी जाना होता है। तो इतना कम टाइम होता है, मैं अच्छे से ना उन्हें खाना खिला पाती हूँ, ना अच्छे से चेंज करा पाती हूँ। बस जैसे तैसे जल्दी जल्दी जैसा भी हो जाता है बस कर देती हूँ और वो लोग कोचिंग चले जाते हैं। क्या रख के गए थे तुम फ्रिज में? 20 रुपये दे दो। किस लिए? इतना गंदा मुँह बनाओगी तो 1 रुपये भी नहीं दूँगी। क्या चीज़ लेना है? किटकैट दो, एक भाई के लिए। अच्छा, भाई के लिए भी आजकल अब तुम ही लेने लगे हो। अच्छा, यान हरीश कोचिंग चले गए और उसके बाद फिर मैं यहाँ फातिहा की तैयारी करवाने लगी हूँ। और ये ना 3 महीने लगातार करवानी होती है और सेम इसी तरह का तवर्रुक भी चाहिए होता है उसमें, और सेम डे पे होती है या सेम तारीख पे होती है। तो पिछले महीने मैंने करवा दी थी और ये दूसरी बार हो रही है और अब अगले महीने और एक बार करवानी होगी। तो इस तरह ये पूरी हो जाएगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था इस दिन, इतना अच्छा लग रहा था। कम लेडीज़ों को बुलाया गया था क्योंकि इसमें कम लेडीज़ों का ही काम था। इंशाल्लाह आगे जब करेंगे कोई दूसरी फातिहा तो फिर उसमें हम लोग ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, लेकिन इसमें कम ही लोगों को बुलवाना था। 11 लेडीज़ों का काम था, इसीलिए हम लोगों ने इसको छोटे तौर पे करे। खैर फातिहा वगैरह हो गई और अब मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी क्योंकि मुझे एक और फातिहा करवानी थी, तो उसके लिए मैं हलवा बना रही थी। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि आजकल कोई नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में सब लोग हैं और सभी मौजूद होते हैं, लेकिन सब पापा के आसपास होते हैं। मतलब कोई ना कोई पापा के आसपास होता है ताकि पापा का मूड फ्रेश रहे। और ये हलवा बन के तैयार हो गया है और उसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग भी बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।